derivations of center of mass of continuous bodies फॉर एग्जाम्पल 1D की बात करें तो रॉड, खैर इसकी तो हमने कर ही ली है। 2D की बात करें तो डिस्क एंड रॉड में भी रॉड भी आ गई और फुल्ली सर्कुलर रिंग भी आ गई, रिंग भी इसी में आ जाता है। 2D की बात करें तो डिस्क एंड प्लेट्स वगैरह आ गई, और 3D की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम, सिलेंडर एंड स्फीयर्स आ गए। तो अब चाहे वो पूरी बॉडी हो, चाहे आधी बॉडी काट के दे दें, चाहे उसमें से 1/4 निकाल लें, वो इस तरह की हरकत तो होती रहेगी। तो वो जो डेरिवेशंस हैं वो अभी नीड पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये बात मेंशन कर दे रहा हूँ दैट वी विल कवर इन सेपरेट वीडियो। अभी मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स लेके आगे चलूंगा इन सेपरेट वीडियो। तो टिल नाउ डायरेक्ट रिजल्ट्स। अब डायरेक्ट रिजल्ट के लिए तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। यस सर। तो कुछ एक फॉर्मूले वैसे तो मैंने तुम्हें शेयर कर दिए थे, बट फॉर द पीडीएफ पर्पस और वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पस मुझे यहाँ पे थोड़े से लिखने भी पड़ेंगे। तो एक बार उसको साथ साथ यहाँ पे और रिवाइज कर लेंगे, और अगर नहीं बनाया होगा तो बना लेंगे। तो फॉर सिमेट्रिक बॉडीज, फॉर सिमेट्रिक बॉडीज जैसे हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट हो गई, रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई, सॉरी, स्क्वायर प्लेट, डिस्क, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनके सबके सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पर लाई करेंगे। वाई? बिकॉज बॉडी पूरी की पूरी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बोलने से मेरा मतलब एक्स एंड वाई बोथ होता है, कि दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए। ये स्क्वायर प्लेट हो गई तो इसका भी सेंटर पे हो गया, और डिस्क हो गई तो इसका भी सेंटर पे हो गया। तो इन सब का मास, सेंटर ऑफ मास एट सेंटर, पोजीशन ऑफ COM, इन सब का एट सेंटर। सेमी सर्कुलर रिंग, ये बॉडी का रेडियस सेंटर से, जो भी उसका सेंटर था, ये उसका रेडियस। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो होगी, कलर डिफरेंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से y, ऑब्वियसली y के अबाउट सिमेट्रिक है ये। यस तो सर। जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास उसी पे लाई करता है, और वो एक तरह का XUM होता है। डिस्टेंस तो x में ही हो गया ना वो। यस। अगर मैं यहां से मेजर करूँ तो ठीक है, अदरवाइज तो सेट, अगर आप यहां से देखना चाह रहे हो तो उठा लेते हैं थोड़ा सा इसका y डिस्टेंस, कितना हो गया ये सेंटर ऑफ मास। तो एट h इज इक्वल्स टू 2r/पाई पे इसका सेंटर ऑफ मास है।
सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क है ये, सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर। कितना ऊपर? h इज इक्वल्स टू 4r/3 पाई। तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए h इज इक्वल टू 2r/पाई। सेंटर पे तो नहीं होगा, ये हमें पता है, सेंटर से ऊपर Yes, होगा sir. कहीं, क्योंकि मास वहीं पे ज्यादा है। तो 2r/पाई और 4r/3 पाई। और इसका x एकदम हाफ होगा, ये भी हमें पता है, क्योंकि वो आएगा तो y पे ही ना। हम्म। Mm. ये बात मैं रिपीट कर दूं एक बार, अगर कंफ्यूजन हो रही हो। सेंटर ऑफ मास y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इतना हमें पता है कि वो आएगा y पे ही। Yes, तो sir. उसका x कितना हो जाएगा, वो तो यहां से Half. हमें पता है, हाफ हो जाएगा। तो हाँ. हमें कैलकुलेट तो y करना है ना खाली। अच्छा. हाँ। तो इस तरह की चीजें कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। फॉर हेमीस्फेरिकल शेल, और हेमीस्फेरिकल शेल तो बना ऐसे दे रहा हूँ, कोई 3D डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है अभी। समझ आ रहा है बात सही? h इज इक्वल्स टू r/2। ये हेमीस्फेरिकल शेल थी, तो एक तरह का हॉलो पार्ट था, तो ये सॉलिड हेमीस्फेयर। ज्योमेट्री इमेजिन हो रही है ना? Yes, sir. सॉलिड हेमीस्फेयर। लास्ट है 3r/8 पे। 3r/8 पे। तो हमें इतना पता है कि x में वो ठीक कहां पर होगा, जहां पे सेंटर वाली लाइन होती है। y में ऊपर नीचे हो रहा है बस। Mm. ठीक है, कि अगर मैं Yes. यहां से मेजर करूं तो ये सीधा सीधा डी मतलब रेडियस है। हाँ. हाँ, ठीक है। तो ये हमने कुछ डायरेक्ट रिजल्ट देखे, ऑब्वियसली इनकी डेरिवेशन किसी और वीडियो में कवर करेंगे, अभी नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा, कुछ और भी 2D पोर्शंस होते हैं, जरा उनकी डेरिवेशन, उनका कैलकुलेशन देखते हैं। डेरिवेशन तो नहीं बोलेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2D लैमिना सेक्शंस, सेक्शंस। अब इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से? एक आते हैं, रुको इसको नाम देते हैं कुछ, या एक को नाम देते हैं रिमूव्ड सेक्शंस। रिमूव्ड सेक्शंस। और एक को नाम दे सकते हैं स्पेसिफिक सेक्शंस। सेक्शन का मतलब हो गया हिस्सा, जिसको काट रहे हैं, वैसा वाला सेक्शन। ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले ये पहला और ये दूसरा, और इसको तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये तो मेन हेडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास का ये पहला वाला स्पेसिफिक सेक्शंस। स्पेसिफिक सेक्शंस। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, जहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था RCOM, Yes, sir. RCOM फॉर्मूला क्या था, M1 R1 Mm. प्लस M2 M2 R2 R2 फॉर एग्जाम्पल अपॉन M1 प्लस M2। M2. बहुत बढ़िया। हमें इतना पता है कि सेक्शंस जब होंगे, 2D सेक्शंस होंगे, प्लेट सेक्शंस होंगे, तो इनके अंदर क्या डोमिनेट करेगा, एरिया। तो एक फॉर्मूला हमें मालूम है, सिग्मा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया। तो वहां से Yes. फॉर्मूला बन गया मास इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स एरिया। तो Mm. मैं इन ऊपर वाले फॉर्मूलाज में मैं रिप्लेस कर रहा हूं किसको, मास को सिग्मा ए से। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सिग्मा, क्योंकि डेंसिटी सब में सेम है, A1 R1 प्लस सिग्मा A2 R2। एरिया की डेंसिटी सेम है, ठीक है, बात समझ आ रही है। Yes, sir. सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2। तो सिग्मा तो हर तरफ कटता हुआ दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला RCOM का क्या बच गया, A1 R1 प्लस A2 R2 अपॉन A1 प्लस A2। यानी कि अब मेरे पास अगर बॉडी के सेक्शन का मास नहीं है तो भी मैं सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं, खाली एरिया कैलकुलेट करके। Mm. कितनी बढ़िया बात है ये। और Yes, sir. और ये भी देखो कि एरिया निकालने के लिए मुझे ऑब्वियसली कुछ ज्योमेट्रीज की तो जरूरत है ना। तो यहां पर ये ज्योमेट्री डोमिनेटिंग सेक्शंस है। तो यहाँ पे आपको स्पेशल मतलब कितनी भी तरह की है वो ज्योमेट्रीज मिलेंगी, पहली चीज। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑब्वियसली एरिया ऑफ ज्योमेट्रीज है, ज्योमेट्रीज यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करेंगी, ज्योमेट्रिक सेक्शंस। दूसरा ये है कि सेंटर ऑफ मास बोलते हैं ना हम इसको, जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो इसी का नाम सेंट्रॉइड भी हो जाता है। जब हम एरिया के थ्रू सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो उसी को सेंट्रॉइड बोलने लग जाते हैं। Mm. कोई बस नेमिंग और कुछ नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कोई अलग चीज होती है और सेंट्रॉइड कोई अलग चीज होती है, ठीक है। Yes, कोई, sir. हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कुछ रूल्स के लिए मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर पहले ही मैं रूल्स बता दूंगा, मैं चलो एक एग्जांपल लेके ना रूल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लेता हूं आई सेक्शन। मैं एक आई सेक्शन ड्रॉ करने जा रहा हूं। एक आई सेक्शन है भाई, अगर मैं नॉर्मल बनाता तो सेंटर में ही आ जाता है। अगर मैं Mm. आई एकदम नॉर्मल बनाता तो इसके और इसके बाद सिमेट्रिक हो जाती बॉडी, Yes, sir. तो सेंटर में ही आ जाता, तो उसका तो कैलकुलेशन करने का पर्पस ही नहीं बचता, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सेंटर में आ जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा, तो खाली सेंटर में जैसे कि हमें पता है कि रॉड का भी तो सेंटर में आता है, बट हमने कैलकुलेट किया ना L/2 के लिए। Oh. हाँ किया। तो अब देखो समझना है क्या बेटा, यहां पर डायमेंशंस बहुत सारी गिवन होंगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी आता है ना तो टाइम बहुत लेता है सॉल्व होने में, और कुछ नहीं है इसके आने का पर्पस, ये सिर्फ टाइम खा जाएगा। तो आपको ऑब्वियसली ये सारी डायमेंशंस गिवन होंगी जिन जिन पे मैं रेड पेन चला रहा हूं।
सारी डायमेंशंस गिवन होगी। और अगर कोई नहीं भी गिवन होगी तो वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगी। या सपोज ये टोटल लेंथ दे दी, ठीक है, और ये नहीं दी, ये बीच वाली, तो ये तो निकल ही जाएगी ऑब्वियसली, Yes, sir. है ना। इस टाइप से चीजें रहेंगी बस। तो आपको सब दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इस पूरे सेक्शन को कुछ एरियाज में डिवाइड कर दो, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला ये अप्लाई करना है मुझे, A1 R1 A2 R2, ठीक है। सपोज मैं मान के चलता हूं कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास आएगा वो RCOM तो आ रहा है, बट RCOM में वो 2D है, तो XCOM और YCOM दोनों आएंगे। Yes, sir. XCOM और YCOM दोनों आएंगे। अब XCOM और YCOM में फॉर्मूले में क्या क्या है, A1 X1 प्लस A2 X2 Mm. अपॉन A1 प्लस A2, और Yes. सिमिलरली नीचे A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। तो मेरे पास जो जितनी भी चीजें हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, इसको हटा देता हूं, उन सारी चीजों को एक जगह लिस्ट आउट कर लो सबसे पहले। जितनी भी यहाँ पे कैलकुलेशंस के चीजें आई, जितनी भी कैलकुलेशन चीजें आई हैं, क्या क्या मेरे को मिला, एक एरिया, एक एक्स मुझे कैलकुलेट करना है, एक वाई मुझे कैलकुलेट करना है। तो एरिया में क्या क्या है, कितने एरिया है, एक एरिया सबसे ऊपर वाला, मैं इसको Mm. एरिया 1 बोल दूं, तो ये A1 हो गया। मैं इसको एरिया 2 बोल दूं, तो ये A2 हो गया। और नेक्स्ट वाला तीसरा एरिया A3 हो गया। जहां पे मैंने A1 A2 A3 लिखे हैं, यहां पर इनके एरिया आएंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट सेक्शन को देखूं, खाली फर्स्ट सेक्शन को, तो क्या फर्स्ट सेक्शन इटसेल्फ एक सिमेट्रिक सेक्शन है, ये और ये, हाँ. सिर्फ मैं एरिया 1 की बात कर रहा हूं, तो एटलीस्ट कि उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर में ही रहेगा। Yes, sir. तो वो हो जाएगा आपका X1, उसका, अब कहां से X1, बात यह है जहां से आप कोऑर्डिनेट लेने की आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा कोऑर्डिनेट लेने की यहां से हो रही है, तो यहां से X1 हो जाएगा वो। तो कितना हो जाएगा ना, यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, फिर यहां से ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे। समझ आ रही है बात, Yes, sir. ठीक है। ये X1 हो जाएगा। फिर सर Y1 क्या हो गया, ऑब्वियसली जो ऊपर हाइट आएगी वो Y1 होगा, ठीक है। तो Mm. और कोऑर्डिनेट देखना है कि आप देख कहां से रहे हो। कोऑर्डिनेट कुछ लोग यहां से भी ले लेते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये तो 0 0 पे हो गया, Yes, sir. है ना। तो वो कैलकुलेशन से बचने के लिए, जब जैसे स्कूल टाइम में करते हैं बच्चे, तो यहां से ले लेते हैं, तो यहां से एक तो 0 हो जाएगा, बस एक वाई वाला ही आएगा, यही वाला आएगा। ये पहला वाला 0 क्यों हो गया बेटा, क्योंकि बॉडी इसके, Origin पे. बॉडी सिमेट्रिक है ना। Mm. किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई के अबाउट सिमेट्रिक है बॉडी। तो Yes. एक सेंटर ऑफ मास तो एकदम प्योर वाई पे आएगा, तो हमें पता है कि आएगा कहीं यहीं। लेकिन मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूं, आप एक वहां भी ले सकते हो, मैं अभी के लिए सेंटर ऑफ मास अज्यूम कर रहा हूं थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहां पे, ताकि मैं सारी चीजें दिखा सकूं, X1 Y1। और ऐसे ही सेकंड वाले का भी कहां पे होगा, वो उसके सेंटर पे होगा, ठीक Yes, है। sir. तो ये हो गया X1, ये हो गया Y1, ये होगा X2, और ये हो गया Y2। इसके कोऑर्डिनेट जो हो गए वो हो गए X2 एंड Y2। और नीचे वाला हो गया यहां पे कहीं, वो अपने सेंटर पे होगा, तो वो हो जाएगा X3 एंड Y3। तो आपने जो है ये तीनों कैलकुलेट कर लिए हैं, और यही मुझे पुट करने हैं। अगर आप यहाँ फॉर्मूले में देखोगे तो नन अदर द लेस यही सारी चीजें पुट होंगी बस, और कुछ भी नहीं होगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये डेटा निकालने में टाइम लगेगा बस सारा। सपोज ऊपर वाले की लेंथ हाइट कुछ दी हुई है, तो वहां उसका सेंटर निकालो और कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालो, बस सारा टाइम इसी में लगना है। तो ये तो तब पॉसिबल है ना जब आपने कहीं पे ओरिजिन माना हो। Yes, sir. तो यानी इससे भी पीछे का स्टेप क्या हो गया, इससे पीछे का स्टेप नंबर 1 हो गया
कि मेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मैं रूल्स बना दे रहा हूं, मेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड, ब्रेक कर लो कुछ सिमेट्रिक एरियाज में, ब्रेक इनटू सिमेट्रिक एरियाज, जितने भी हो सके, एक दो तीन। उसके बाद थर्ड स्टेप तो ये है ही है। फोर्थ ऑब्वियसली सीधा पुट कर दो इसमें, पुट इन फॉर्मूला। तो चारों स्टेप हो गए हमारे। ये हम अभी क्या कर रहे हैं, 2D लेमिना सेक्शन के सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफिक सेक्शन पे काम कर रहे हैं। राइट, पता होना चाहिए कि हम कहां पर हैं। तो अगर सेंट्रोइड ऑफ 2D सेक्शंस बोला जाए तो वो भी यही है, यही पढ़ रहे यस हैं हम सर। लोग, राइट है ना। बस ठीक है, हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने कहीं कोई नंबर तो लिया ही नहीं है, यस कोई सर। नंबर नहीं लिया, अब कोई नंबर उठाते हैं भाई। कुछ एक मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। तो क्वेश्चन, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ द फॉलोइंग। देखो बेटा, सिलेबस में ये है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इस पे अभी ऐसे कुछ ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, बट ये सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। कोई यस गारंटी सर। थोड़ी है कि वो लोग कहाँ पे यूज करें कहाँ नहीं करें, ठीक है। तो ये मैंने बनाया एक एल सेक्शन। मैं इसका डायमीटर दे, मैं डिस्टेंस, सब सारे डिस्टेंस दे रहा हूँ। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, एकदम टॉप एंड टू एंड। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन। सेकंड, आई सेक्शन। आपको मतलब ये लगेगा कि ये सर ये ऐसा अल्फाबेटिकल सेक्शन थोड़े फैसिनेटिंग है, बट ये क्यों कैलकुलेट करवा रहे हैं, कोई रीजन इस चीज का। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अभी आगे चल के, देखो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, तुम बनाना मत, ठीक है। यहीं पे आगे चल के अभी इस टाइप की वो आएंगी क्या, आपने वो देखे होंगे, रॉड्स देखी होंगी जो इसी टाइप की होती हैं। इमेजिन हो रही है? नहीं। नहीं इमेजिन हो रही है, ठीक है। गूगल पे डालो, अभी गूगल पे टाइप करो आई सेक्शन बीम। क्या टाइप करो? आई सेक्शन बीम। अब गूगल करके गूगल की यस सर। इमेजेस पे देखो, आपको जो हाँ। दिख रहा है वो आप बचपन से देखते आ रहे हो, बट आपने ध्यान नहीं दिया कि आई सेक्शन बीम होती है, हाँ। ठीक है। ये सब अभी कैलकुलेशन में आनी है आगे स्ट्रेस स्ट्रेन्स में, उसकी शुरुआत यहीं से हो गई है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स में हेल्प करते हैं उनको स्ट्रेंथ देने के लिए। बाकी देखते हैं, ये डिजाइन है एक तरीके का। अच्छा, इन इसको बोलते हैं फ्लेंज, इसको बोलते हैं फ्लेंज। कभी ऐसा दे दे, यानी ऊपर और नीचे दो फ्लेंज हो गए, ठीक है। हम्म। हाँ, इसको बोलते हैं वेब, WEB, वेब। ऐसा नाम दे देते हैं, एक फ्लेंज वेब की डायमेंशंस दे दी तो मालूम पता चल रहा है कि फ्लेंज कौन सा है। तो ये मालूम होना चाहिए, दो फ्लेंज होते हैं, एक वेब होता है। 10 सेंटीमीटर ऊपर का पूरा, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसका निकालना है। तो ये बॉडी तो सिमेट्रिक लग रही है पूरी। Yes, तो sir. अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मैं विदाउट कैलकुलेशन इसका सेंटर ऑफ मास देखना चाहूं, तो आप मान के चलो कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ये मैं यहाँ, ये तो 0 0 ही हो गया। मैं यहां से मेजर अगर कर रहा हूं एकदम जस्ट बॉटम मोस्ट पार्ट से, तो 10 के हाफ 5 पे तो आ जाएगा इसका, 5 पे आ जाएगा। और 25, 26, 27, 28, 29, 29 का हाफ कितना हो गया? 14.5। अगर ये 29 है, ये टोटल 29 अगर आप देखोगे, Yes, तो sir. 29 का हाफ हो गया 14.5। और अगर मैं इधर से करूं तो 10 का हाफ हो गया 5। तो सीधा इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा 5x में एंड 14.5y में। बात ये है कि इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें ये दिख रहा है तो ये मैंने तो तुम्हें बता दिया, सोल्यूशन ही दे दिया भाई इसका। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इतनी स्पीड में सॉल्व हो सकता है, आप समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ। बट वो देंगे ही नहीं ना इतना हाँ आसान। नहीं देंगे, तो इसलिए मैं भी इतना आसान नहीं दूंगा अभी। तो ये तो मैंने बता दिया है। ये सेंट्रॉइड को एक्स बार एंड वाई बार से दिखाते हैं। तो एक्स बार हो गया 5 सेंटीमीटर, मतलब अब ये होल ज्योमेट्री का आया है। बार का मतलब ये होल ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास है, इंडिविजुअल का नहीं है। इंडिविजुअल तो आप एरिया अलग अलग निकालते हैं ना। यस तो सर। ये तो मैंने एक तरीके से आंसर ही कर दिया इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ आंसर हो गया। आपका मन हो, आप होमवर्क में लेके इसको कैलकुलेशन में कर लेना, होमवर्क में लेके इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आना यही चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला हम अभी करेंगे, और थर्ड वाला हम एक थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला मैं थोड़ा असिमेट्रिक दे देता हूं, असिमेट्रिक। ये डिफरेंट डायमेंशन का आई सेक्शन हो गया। ये 10 सेंटीमीटर टोटल, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और तो कोई डायमेंशन नहीं रह गई, सारी कवर हो गई हैं शायद। है, बाकी जो रह गई हैं वो कैलकुलेशन होके निकल जाएगी, ऐड सब्ट्रैक्ट होके। ठीक है भाई। यस तो सर। जैसे अगर आपको ये लगे कि सर ये ऊपर वाली तो 10 है और ये वाली तो 15 है, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक पार्ट काट लो, है ना। हम्म। तो 15 है तो 2.5 इस साइड, 2.5 इस साइड बेटा, यस। ऐसे सोच लेना है। सब कुछ नहीं करेगा वो स्पून फीडिंग क्वेश्चन वाले। हम्म। हाँ, तो अब ये सीधा कैलकुलेशन में जाएंगे। मैं आपको पहले वाले के लिए टाइम दे रहा हूँ, एल सेक्शन के लिए, और इस वाले आई सेक्शन की। एटलीस्ट आप कुछ मत करो ना, तो मैं आपको एक काम करने बोल रहा हूँ, आप ये लिस्ट तैयार कर लो, ये वाली, ठीक है ये सर। वाली लिस्ट तैयार कर लो बस। पुट वुट करने का काम हम, सर फिर क्वेश्चन बचेगा ही क्या जब मैं ये कर ही लूंगी, तो मतलब ऑब्वियसली नहीं बचेगा, हम कैलकुलेशन करेंगे। फिगर आपने बना लिए, टेक योर टाइम। यस सर। हाँ, तो अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दे दूं और इसको सेकंड नाम दे दूं, तो कैलकुलेशन देखते हैं। A1 16 4 जा 64 सेंटीमीटर ए स्क्वायर। A2, चलो मैच करें, यस मतलब सर। एक्सप्लेन करता हूं। तो इसको तो बोला 1, तो 16 4 जा हाँ। 64, ये तो हो गया। यस सर। ऐसे, हाँ, ये हो गया सेकंड, हम्म। क्योंकि ये एक अलग सेक्शन और ये एक अलग सेक्शन।
Yes, sir. तो 8 और 4 32। 32. ठीक है, तो ये क्लियर, ये क्लियर। Yes, sir. अच्छा, अब x1, अब जब ये वाला सेक्शन था तो उसका जो ये डिस्टेंस होगा, यानी ओरिजिन तो यहाँ पर है, ये वाला डिस्टेंस कितना है? हाँ. ये 2, Yes, टोटल sir. 4 था ना, तो ये 2। अब x2 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, तो ये यहां से देखना है, ये 4 और ये हाँ. 4 है, समझ आई ठीक है. बात? Yes, हाँ, sir. ये छोटे बड़े दिख रहे हैं शायद, इसलिए कंफ्यूजन हो गई हो। ये 4 तो ऐड होंगे, और अगले 8 का हाफ 4, हाँ. तो ओरिजिन से कितना हो गया? 8। Yes, sir. अब फर्स्ट सेक्शन को देखते हैं, y1, तो टोटल 16 है, आधा हो गया 8। ठीक है, इसको देखते हैं, टोटल 4 है, आधा कितना हो गया? 2, y2। Yes, sir. मेरे को इनकी लोकेशन, जो मैंने डॉट बनाए हैं, इनकी लोकेशन निकालनी है, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं ये, Hmm. x1 x2 x1 y1 x2 y2। भाई वाह, अब कोई काम ज्यादा बड़ा थोड़ी रहा। Yes, sir. अब मैं सीधा शॉर्ट लिख रहा हूं, x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए एक्स बाय समेशन ऑफ ए। इन शॉर्ट, ऑब्वियसली दो हैं तो वहां आई इज इक्वल्स टू 0 और ऊपर आई इज इक्वल टू 2 लिखना होता है, बट मैं वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहा। सीधा आप ऐड करोगे, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट यहीं यहीं ले लेते हैं, एकदम एकदम बॉटम पे, यहाँ फ्री विल है, ले तो सकते ही हैं, Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं है। आपने कहीं और लिया होगा तो आप परेशान मत हो कि नहीं सर अब मैंने कहीं और लिया तो मेरे डिस्टेंसेस अलग अलग आएंगे, ऐसी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग मेजर करना चीज़ों को। हम्म, ठीक है। Yes, sir. तो मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, 3 नाम दे दिए। इसका सेंटर ऑफ मास एकदम यहाँ पर
इसका एकदम सेंटर में और इसका भी एकदम सेंटर में यहाँ पर। तो वाई वाली लाइन तो यही हो गई ना, यस सर। वाई वाली लाइन यही हो गई पूरी, ये पूरी वाई वाली लाइन हो गई। सर थर्ड वाले का थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट होगा ना? थर्ड वाले का देखते हैं जरा, थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये पूरी सिमेट्रिक है बेटा वाई के अबाउट। नीचे वाला ज्यादा लंबा नहीं है? नीचे वाला है तो आपकी बात एकदम सही है, वो है, बट वो कितना भी लेंथी क्यों ना हो, वो इस वाई के अबाउट तो सिमेट्रिक ही है ना, सेंटर पे ही आएगा। हम्म। इस साइड भी 7.5, इस साइड भी 7.5, है तो सिमेट्रिक। यस सर। हाँ, तो वो रीजन, वो एक साइड, अच्छा एक साइड तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसी एक साइड ज्यादा लेंथी है, वो बना दिखने में हो सकता है, बट डायमेंशन वाइज तो अगर आप देखो तो नहीं है। ठीक है। समझ आई बात? ठीक है। यस सर। हम्म। तो A1 एरिया 1 कितना, 10 × 2 20। पहले मैं बोलता जाऊं क्या? पहले मैं ऐसे कर लेता हूं, उसके बाद लिखूंगा। 10 × 2 एरिया 1 कितना, यस 20। एरिया 2 25 × 2 50 50। एरिया 3 15 × 3 45। 45। ऑब्वियसली अगर ये ओरिजिन है तो सारे पॉइंट के सेंटर ऑफ मास एकदम वाई पर है, यस सर। तो वाई एक्सिस के लिए एक्स की डायमेंशन कितनी होती है, 0। तो x1 भी 0, y1 भी 0, z1 भी 0। अब y1 y2 y3 अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे और ऐसे कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। यस सर। तो चलिए करते हैं। A1 20 हो गया, A2 50 हो गया, A3 45, x1 x2 x3 कंबाइनली 0, y1, हाँ भाई y1 सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, y1 उसका कोऑर्डिनेट, 33। y1 का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 33। देखते हैं, 25 तो यही हो गया, और 25 और 3 28 नीचे हो गया ये वाला, हाँ। ठीक है। 28 तो यही हो गया। अब ऊपर बचा दो, दो के नीचे एक पे है, तो कितना, अच्छा। 25 और 3 28 और 2 30 होते, बट ये 29 ही हो गया ना, यहीं पर हो गया ना। हाँ, ये गलतियां भावुकता में हो जाती हैं। 29। y2 बताओ मुझे अब एकदम सही। y2 28 का हाफ नहीं 14। नहीं नहीं, यही गलती है, आप एकदम आप टोटल का हाफ क्यों कर रहे हो? देखो, नीचे से उठोगे, नीचे से उठोगे तो ये तो 3 है, हाँ। इसका हाफ होगा ना, तो 12.5। सिर्फ 25 का हाफ 25 का हाफ होगा ना, ये तो पूरा डिस्टेंस काउंट हो रहा है ना, है भाई? आ, यस सर। ये वाला डिस्टेंस तो पूरा काउंट हो रहा है ना, इसका हाफ लिया जाएगा ना, उस एरिया के हाफ पर है ना, इसे यहां से तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं। है? सोचो सोचो, दोबारा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत है सोचने का। 3, यहां से तो पूरा 3 रहेगा। हाँ। अब उसके बाद ये 25 है तो 12.5। हाँ। हाँ, ठीक है, तो 12.5 और 3 15.5, 15.5। यस सर। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब हो गया मेरा, सारे कैलकुलेशन गलत हो गए, ऐसा लग रहा है। हाँ। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप कर रहे हो ये बढ़िया बात है। इसका क्या हो जाएगा, इसका बता दो तो समझ लो सारी गलतियां माफ है। 3/2 वह 1.5, 1.5। घुमा के आंसर बोल दिया यार तू तो। चलो 1.5, ठीक है। तो बस अब तो कुछ ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है, क्योंकि x बार तो 0 ही हो गया, 0। खाली कैलकुलेशन y बार की है। यस So सर। that is a1 y1 a2 y2 upon a1 plus a2,
तो अब बस अब यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो और इतना कोई टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम भी करते हैं। A1 into A2 plus A2 Y2 plus A3 Y3, न्यूमरेटर में आएगा 1422.5। कैलकुलेट कर लेना बाद में। A1 plus A2 plus A3, 50 4 90, 2 110 और 5 115, 115 कैलकुलेट करेंगे 12.37 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, यस छुट्टी, सर। छुट्टी मिल गई पूरी। ठीक है जी, तो इतना काम है ये पूरा। आपको और क्वेश्चन करने हो तो एसएल में लगे हुए हैं बेटा, कर लेना। वैसे तो लगभग करा दिए मैंने सारे ही, एक आधी और बचा होगा, तो अपना दिमाग लगा लेना। कुछ बुक्स कई यस बार सर। क्या करती हैं, वो A1 Y1 A2 Y2 को यूज नहीं करती हैं, वो इनिशियली इस फॉर्मूले पे चलती हैं, सिग्मा वाले पे, इस वाले पे ऐसे ही चलेंगी वो, और फिर बाद में सिग्मा कैंसिल कर रही होती हैं, तो इस पे मत जाना, आप अपने तरीके से करना। ठीक है। ठीक है, आंसर आने से मतलब। और अगर आंसर मैच ना कर रहा हो तो फिर देखना कि इन्होंने ओरिजिन कहाँ लिया है, उसके हम्म। हिसाब से कि उनका ओरिजिन अलग हो सकता है, आपका ओरिजिन अलग होगा, बट यस आंसर सर। मैच करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब सेकंड सर पार्ट, हाँ पर हाँ। ऐसे वो ओरिजिन की वजह से आंसर चेंज होगा तो फिर नीट में कैसे नहीं, बच वहां पाएंगे ऐसा सर? नहीं है बेटा, वहां ऐसा नहीं है ना, वहां ऐसा नहीं है। वो आपको बोल देंगे टेकिंग कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। अच्छा। हाँ, ठीक है। या तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, और आएगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो परसेप्शन डिपेंडेंट होगा। ठीक है, टेकिंग यस ओरिजिन सर। एट दैट पॉइंट ए बी ऐसे कुछ बोल देंगे, तो वहां से ले लो। बात तो एकदम सही है कि ऐसा कैसे होगा फिर। तो सेकंड पार्ट क्या था बेटा? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शंस, यही था। रिमूव हाँ, पोर्शन। रिमूव्ड पोर्शंस, ओहो हो सॉरी। हम्म, रिमूव्ड को काट के कर दो रिमेनिंग, क्योंकि हमें रिमूव्ड का नहीं निकालना होता, जो बचा होता है उसी का निकालना होता है, रिमेनिंग पोर्शंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का नेचर क्या है उसको समझेंगे कि वो क्या ऐसा किस टाइप का आता है। ऐसे समझो, इंट्रो, क्या इंट्रो, ये एक बनने से पहले ये एक सेक्शन है, पूरा प्लेट है, डिस्क है, ये सब कुछ 2D लेमिना सेक्शन के अंडर में चल रहा है, तो क्वेश्चन ही नहीं की 3D बॉडी, इट्स अ प्लेट सेक्शन। ठीक है, गुड। इस सेक्शन में से हमने क्या किया, इतने पार्ट को कट कर लिया, कट कर लिया। अब कट कर लिया तो कहाँ निकाल लिया बाहर, ऑब्वियसली ये रहा, बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, कट होने के बाद में, कट होने के बाद में अंदर बचेगा सिर्फ ऐसा कुछ, और इतना यस सर। ऐसे इतना कट पार्ट बना रहेगा। हम्म। तो यानी ये प्लस ये इज इक्वल्स टू ये। यस सर। है ना, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मिलेगा, हम्म। राइट। तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, रिमेनिंग पोर्शन, ये होता है क्वेश्चन। ये पहले ऐसा दिख रहा था, उसमें से कट कर लिया, पहले ऐसा दिख रहा था, उसमें से कुछ सेक्शन कट कर लिया, कट कर लिया तो अभी ऐसा दिखेगा। सेक्शन जो कट हो गया वो कहीं बाहर
बाहर पड़ा हुआ है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा, जब ये कट नहीं था तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर में ही तो था। यस सर। ज्यादातर सर्कुलर प्लेट्स दी जाती हैं, बट हम और भी सेक्शंस लेंगे, तो सेंटर पे ही था सर, बात समझ आ रही है। लेकिन अगर राइट साइड का पोर्शन कट हो गया तो लेफ्ट साइड का एरिया देखा जाए तो ज्यादा। मास बढ़ गया है ना। यस तो सर। तरीके से तो बॉडी, अगर अगर ये बॉडी, देखो ये साफ बॉडी दिख रही है, एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, हम्म। तो इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा तो एक्स एक्सिस पर ही। एक बात तो क्लियर हो गई। हाँ। तो वाई सी ओ एम अगर ऑप्शन में दे भी रहा है या कोशिश भी कर रहे हो, कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है। नहीं। है, देखो वो बात समझ आ रही है ना, कि अगर ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, तो हम्म। आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो चलेगा इसी, शिफ्ट होगा इसी पर। अगर वो हम्म। आगे पीछे शिफ्ट होता है तो इसी पे रहेगा। बॉडी एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है ना, यस सर। बॉडी एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। पहले यहां पे था, ये सेंटर था, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास था। अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास पूछेंगे किधर चला गया, एग्जैक्ट पॉइंट बताओ। तो एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, अभी सेंटर पे था तो अब थोड़ा सा इधर चला गया होगा, यस या सर। इधर चला गया होगा। अब क्यों क्यों आपको पता चल रहा है, क्योंकि बॉडी सिमेट्रिक कट हो रही है इसलिए। हम्म। ठीक है। और दूसरा आंसर ये भी है कि एक्स के अबाउट अगर बॉडी सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास रहेगा तो एक्स एक्सिस पर ही। यस सर। तो अगर आप ओरिजिन से देख रहे हो तो ओरिजिन से वाई डिस्टेंस तो जीरो ही हो गया ना उसका। ये हाँ। वाली बात नहीं समझ आई सर, रिपीट करो। ये अगर सेंटर ऑफ मास है, और मैं बोल रहा हूँ रहेगा, रहेगा तो एक्स पर ही ना, तो अगर यहां पर सेंटर ऑफ मास है तो ये वाला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वो तो जीरो ही हो गया जीरो। ना। ये बात समझ आ रही है। यस सर। यही पिछली क्लास में भी बोला था मैंने, कि जब मैं बोल रहा हूँ एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका मतलब क्या हो गया, कि वो रहेगा एक्स पे बट उसका वाई तो जीरो हो गया ना। यस सर। तो अगर वाई के अबाउट सिमेट्रिक है बॉडी तो रहेगा वो वाई पे, बट एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया ना। हाँ। ये गलती मत करना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मिसमैच हो रही है वाली चीज ना, तो सबसे सीधा ऊपर वाला एग्जांपल जो हमने ट्रायंगल का निकाला था वो उसको देख लिया करो हर बार। यस सर। उसको देख लोगी तो तुरंत ये भ्रम खत्म हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब सर इसका कोई फॉर्मूला है कि बस ऐसे बात ही करते रहेंगे हम लोग? नहीं, कोई फॉर्मूला होगा जो बेटा देखेंगे कि किसका निकालना है। इसका निकालना है, इसका। तो अगर इसका निकालना है तो हम बोलेंगे आर सी ओ एम ऑफ व्हाट, रिमेनिंग पोर्शन। यस सर। रिमेनिंग पोर्शन। तो मैं ये बोलूं कुछ मास, एक मास में से कुछ मास निकाल लिया गया, तो मैं इसको बोल रहा हूं, अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर इसको बोलूं वन और इसको बोलूं टू, तो क्या मैं बोलूं, और ये है थ्री, तो क्या मैं बोल दूं वन माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री? यस सर। है ना। रिजिडली मैथमेटिक्स मत ले जाना, नहीं पगला जाओगे। ठीक है। हाँ, तो M1 R1 में से M2 R2 को हटा दिया गया, M1 माइनस M2, तो क्या बचेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। यस सर। याद रखने का तरीका। अब वही इस मास को सिग्मा इंटू ए से रिप्लेस कर दो, क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू हाँ मास पर यूनिट एरिया, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन A1 माइनस A2। भाई मास के टर्म्स में भी लिखना जरूरी है फॉर्मूले को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मास के टर्म्स में चलने को बोल देगा, या ऑप्शन मास के टर्म्स में रख दिया। बेयरली आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको दिखेंगे 3-4 साल में एक आध बार। और आपका नहीं, कुछ नहीं पता आपका ईयर हो तो। हाँ। हाँ, तो ऐसा तो नहीं खेल सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेंटर ऑफ मास A1 हम लोग ने देख लिया। R1 ऑब्वियसली हमारा, ये R क्या है, XYZ है, ये तुम जानते हैं सर ये, यस या सर। मत बताओ, ये हमें मालूम है। एरिया A1 क्या है, एरिया A1 है एरिया ऑफ होल मास, एरिया ऑफ होल मास यानी जब वो विदाउट कट था। हम्म। एरिया 2 क्या है, एरिया ऑफ रिमूव्ड मास।
जितना सेक्शन रिमूव्ड हो गया ना, Yes, sir. एरिया ऑफ रिमूव्ड मास, ठीक है। और x1 y1 जो भी होंगे वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलो देखते हैं, सीधा एक क्वेश्चन पे लेते हैं। ये एक डिस्क है और इतना सेक्शन इसमें से काट लिया गया है। और ये क्वेश्चन में ये बात गिवन है कि, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसकी एज जो है वो सेंटर पे टच कर रही थी। ये गिवन है क्वेश्चन में। लो, इतनी भी हेल्प कर दी। तो गिवन लैमिना, इट्स अ लैमिना, अ प्लेट। RCUM कैलकुलेट करो। सर कुछ तो दे दो, वो साइड वाइड क्या, हाँ ठीक है। रेडियस जो है, या मैं बोलता हूँ कि ये जो सेक्शन है इसका जो ये डायामीटर है वो A है। क्या इसका डायामीटर होल रेडियस का, होल सेक्शन का रेडियस हो जाएगा? हाँ। ठीक है, तो ऐसा सोच लेना। पहले अपने डेटा तैयार कर रहा हूँ, उसका तो Yes. फॉर्मूला में पुट करना है A1। तो A1, एरिया वन, वो जो पहला है इनिशियल एरिया, दैट इज पाई A स्क्वायर। हाँ। ओके। A2, A2 कितना है? जिसको काट के निकाल दिया गया, दैट इज A2। Yes. जो काट के निकाल दिया गया, तो जो A. काट के निकाल दिया गया उसका डायमीटर कितना हो गया? वो तो A हो गया। A. और उसका रेडियस कितना हो गया? A/2. A/2। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया पाई इंटू A/2 का स्क्वायर, विच इज Pi पाई A A square स्क्वायर by बाय 4. 4। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब उसके बाद में हो सकता है जहां आपकी कोई गलती हो गई हो, जो ये वाला पॉइंट है इसको हम 0 0 कोऑर्डिनेट अज्यूम कर ले रहे हैं। So, बट कोई नहीं, अगर आपने कोई और भी किया है तो वहां से डिस्टेंस मेजर करना बेटा, ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है अभी। yes, sir. ठीक है। ये मुझे या तो बोलना चाहिए था क्वेश्चन के टाइम पे कि वहां से मेजर करो, बट मैंने एक्स और वाई वहीं से बनाए हैं, तो आपको सोच भी लेना चाहिए था, कह रही है। बट कोई नहीं सर, मुझे सपने थोड़ी आ रहे हैं। ठीक है। X1 Y1, अगर मैं वहां से 0 0 ले रहा हूं तो वो तो 0 हो गए ना, Yes, sir. 0 0 हो गए। और X2 Y2, X2 Y2, यानी क्या, वो जो रिमूव वाला सेक्शन है वहां से कितना हो जाएगा उसका, तो A/2 X हो जाएगा। A/2. A/2, हाँ. ये वाला Yes, sir. A/2, Y में तो 0, हाँ. Y में 0, A/2 Y में 0। तो ऑब्वियसली वी आर अज्यूमिंग ओरिजिन एट सेंटर। मैं ये बात लिख दूं, वो X और Y वही तो दिखा रहे हैं, ओरिजिन एट सेंटर। हम्म, ठीक है। बस अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, अब तो बस कैलकुलेशन है। XCOM इज इक्वल्स टू A1 X1 माइनस A2 X2 अपॉन A1 माइनस A2। सिमिलरली YCOM इज इक्वल्स टू, आएगा ही नहीं YCOM, तो 0 ही आना है। yes, sir. तो बस अब क्या कैलकुलेशन में डालना है इसमें, A1 तो हमारा पाई A स्क्वायर हो गया, पाई A स्क्वायर। X1 हमारा 0 ही हो गया, माइनस A2 हमारा
पाई ए स्क्वायर बाय 4 हो गया, और x2 कितना हो गया हमारा, a/2 अपॉन क्या है, a1 माइनस a2, यानी पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4। तो सबसे पहले तो पाई उड़ा दें हर जगह से। अब कैलकुलेशन करेंगे, तो ऊपर ए स्क्वायर तो खैर वो तो जीरो ही है, आंसर नेगेटिव में आएगा इसका मतलब है पहले तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर ए क्यूब बाय 8, और नीचे हो गया, एलसीएम ले लेंगे, 4a² माइनस ए स्क्वायर बाय 4। कैलकुलेट करो बेटा इसे। -a/6 आंसर। आपने कहां से लिया है बेटा? मैंने रेडियस लिया है, मतलब एंड ऑफ द सर्कल से एंड ऑफ ओरिजिनली। द सर्कल से, एंड ऑफ द सर्कल से। तो आपका कितना आ रहा था? 7a/6। यानी अगर मैं देखूं तो आपने यहां से लिया है यस सर। 7a/6। तो ओरिजिन अगर यहाँ पर है और आपका आ रहा है 7a/6 यानी इस साइड में, तो ये टोटल ए है। ए था, कितना था ये टोटल? हाँ ए ही था। ठीक है, तो a-7a/6, लेकिन आंसर तो a/6, 6a हाथ हो गया, बिल्कुल सही आया। देख लो भाई, है यस सर। -a/6 है, बहुत बढ़िया, आंसर तो सही आया तेरा। चल सीख तो गई कम से कम, ये बात ये है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हाथ लगी। मैंने दोबारा कैलकुलेट कर लिया सेंटर से। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। इस बार एकदम हाफ नहीं काटा गया है। जो ओरिजिनल था उसका डायामीटर है 56 सेंटीमीटर, और जो रिमूव्ड किया गया है उसका डायामीटर है 42 सेंटीमीटर। फाइंड COM ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। होमवर्क है ये, कमिंग क्लास में देखेंगे इसको।